हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बायोकेमिस्ट्री टॉपिक प्रोटीन पार्ट 1। तो मैंने सोचा है कि एमसीक्यूज़ की वीडियो जो है वो लाऊंगा भी, ताकि जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें और मेरी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आपको, लेकिन मैं काफ़ी ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा तो आपको भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोटीन कंटेन द सेम 20 अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड 300 अमीनो एसिड अकरिंग इन नेचर या ओनली अ फ्यू अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सेम 20 अमीनो एसिड। ठीक है, वैसे तो 300 तक अमीनो एसिड जो हैं बताए गए हैं कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो 20 होते हैं वो मेन वर्किंग अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको जब लेक्चर बनाऊंगा प्रोटीन के ऊपर, मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर इंट्रोडक्शन, उसके आगे जो है मैं स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में। ठीक है, सो जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। प्रोटीन कंटेन ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड्स, ओनली डी अमीनो एसिड, डी एल अमीनो एसिड्स, बोथ ए एंड बी। ठीक है, प्रोटीन क्या कंटेन करता है? तो यहाँ पे ये जो ए है इसका मतलब है अल्फ़ा। ठीक है, एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ओनली एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन क्या कंटेन करते हैं? ओनली एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, अब जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? ये यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बनाऊँ एल अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड। ठीक है, अब जो प्रोटीन है वो इस तरह से होता है, सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरफ को होता है हाइड्रोजन ग्रुप और इस तरफ को अमोनियम ग्रुप। ठीक ठीक है, NH3 और H पॉजिटिव। सॉरी, ये पूरा नहीं जुड़ा। ठीक है, यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, और नीचे को होता है हमारे पास R, मतलब आप ग्रुप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो L का क्या मतलब होता है? लीवो। आपने पढ़ा होगा प्लस 2 में। डेक्स्ट्रो, लीवो का मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट। मतलब लेफ्ट में एमिनो ग्रुप और राइट में एमिनो ग्रुप। ठीक है, ये जुड़े हैं ना, तो इसलिए एल और डी का ये मतलब होता है, समझ गए? लीवो और डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो जो एल अमीनो एसिड्स होते हैं मोर कॉमन होते हैं नेचर में। क्यों प्रोटीन कंटेन करता है ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड? ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो जो एल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं और डी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से, मतलब एक तरह से किस फॉर्म से हैं? तो ये जो है वो कहाँ से, किस फॉर्म से लिए जाते हैं? ठीक है, ये लिए जाते हैं एल ग्लिसराइल, एल ग्लिसर अल्डिहाइड। ठीक है, एल ग्लिसर अल्डिहाइड से लीबो वाला लिया जाएगा और डी ग्लिसर अल्डिहाइड से डेक्स्ट्रो वाला लिया जाता है। ठीक है, तो एल जो ग्लिसर अल्डिहाइड होता है, ठीक है, वो इस तरह से होता है, CHO। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आएगा ये किस चीज़ की स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। ठीक है, CH2OH और H। अभी मैंने स्ट्रक्चर बना दी, थोड़ा ध्यान आया होगा। आप सोच सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एल ग्लिसर अल्डिहाइड जो है कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। ठीक है, तो वहीं से जो है वो एल अल्फा अमीनो एसिड्स और एल डेक्स्ट्रो, एल अल्फा अमीनो एसिड्स और डेक्स्ट्रो अल्फा अमीनो एसिड्स वहीं से जो है वो निकले हैं। ठीक है, तो जब ये OH ग्रुप जो है वो लेफ़्ट की तरफ को है, तो ये एल ग्लिसर अल्डिहाइड हो गया। जब ये जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ H ही बचेगा। ठीक है, और इस तरफ OH आ गया तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो आप ज़्यादा अभी, मैं इसको जो है जब लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, इसके MCQs में ज़्यादा आप दिमाग ना दौड़ाते हैं, अपने याद रखने की एल अमीनो एसिड्स क्या होता है, डी क्या होता है, एल को लीवो बोलते हैं, डी को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो एल ही क्यों पाए जाते हैं मेन? ठीक है, क्योंकि एल अमीनो एसिड्स होते हैं मोर कॉमन होते हैं नेचर में और आर टाइप फाउंड इन प्रोटीन्स। ठीक है, इसलिए जो होते हैं प्रोटीन फॉर्म। डी अमीनो एसिड्स आर लेस कॉमन होते हैं नेचर, इसलिए डी अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन जो है सिर्फ एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही कंटेन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये भी। नेक्स्ट MCQs के ऊपर चलते हैं। द टॉपिकली
इनएक्टिव एमिनो एसिड इज़, ठीक है, जो टॉपिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, मतलब जिसमें जो टॉपिकली आइसोमरिज्म में नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है एग्जांपल सॉरी ऑप्शन जो है वो ए जो है वो करेक्ट है, ग्लाइसिन। सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा एमिनो एसिड है, ठीक है, जो कि टॉपिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी टॉपिकली बोल रहा हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। और एट न्यूट्रल पीएच अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेंटली, मतलब जब न्यूट्रल पीएच होती है तो मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड सॉल्यूशन में किस फॉर्म में प्रीडोमिनेंटली होते हैं, ठीक है। तो डाइपोलर आयंस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या पॉजिटिव एंड मोनोवेलेंट, या हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन को मतलब देखने से पहले, करेक्ट ऑप्शन को देखने से पहले हम चलते हैं जो मैंने लिखा है, एमिनो एसिड एज डाइपोलर आयन क्लासिफिकेशन। जब अब डाइपोलर आयंस क्या होते हैं, डाइपोलर आयंस की अगर हम बात करें तो ऐसे आयंस, ठीक है, जो कंटेन करें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बोथ, दोनों को, पॉजिटिव चार्ज को भी कंटेन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को भी कंटेन करें, वो होते हैं डाइपोलर, जिनको हम डाइपोलर को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, ठीक है, ZWITTER, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज को कंटेन करते हैं, ठीक है। और डाइपोलर भी सेम, डाइपोलर को ही ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो जब न्यूट्रल पीएच होती है तो क्या होता है, मतलब अमीनो एसिड जो सॉल्यूशन में किस फॉर्म में प्रिडोमिनेंटली होते हैं। तो जब लो पीएच होती है तो अमीनो एसिड जो होते हैं एज ए कैटाइनिक फॉर्म, कैटाइन का आपको मतलब पता है पॉजिटिव, एनाइन का आपको पता है नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। जब लो पीएच होती है तो अमीनो एसिड जो होते हैं एग्जिस्ट होते हैं कैटाइनिक फॉर्म, जब हाई पीएच होती है तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट होते हैं कैटाइनिक। याद रखना, लो है तो ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव फॉर्म होगी, जब हाई है तो नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। एट पीएच पी आई का क्या मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है पी आई का, इसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, ठीक है। सो अमीनो एसिड जो होते हैं एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म विच इज़ ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है, जो कि ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो पीएच जब किस फॉर्म में होती है, पीआई फॉर्म में होती है, पीएच जब इज इक्वल टू पीआई होती है, तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में जो होता है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, विच इज़ ओवरऑल न्यूट्रल, जो कि ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो कैटाइन ये हो गया, ज्यूटर आयन ये हो गया, और एनाइन ये हो गया। एनाइन मीन्स नेगेटिव, ये देखो ये लिखा नेगेटिव, कैटाइन पॉजिटिव, और ज्यूटर आयन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर की डाइपोलर आयन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंटेन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड्स एट फिजियोलॉजिकल पीएच इज all amino acid contain both positive and negative charge, all amino acid contain positively charged side chain, some amino acid contain only positive charge, all amino acid contain negative charge साइड चेन, या सभी अमीनो एसिड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंटेन करते हैं, या ऑल अमीनो एसिड कंटेन करते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये सभी अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, या कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, या ऑल अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी, थोड़ी देर के लिए आपके लिए वेट करते हैं, सिर्फ 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का। तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ज्यूटर आयन की ही फॉर्म में जो होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं अब मैं इसका आपको बताता हूँ, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ठीक है। ये और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, समझ आ गया। तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो
चार्जेस होते हैं। अगर आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा एमसीक्यूज़ करना। अगर नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने ओवरव्यू भी दिया होगा ना प्रोटीन के बारे में, तो भी ईजी लगेंगे, क्योंकि बाकी तो थोड़ा बहुत मैं भी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। या जितना मेरे को आता है उतना मैं ट्राई करता हूँ बताने की, उससे ज़्यादा भी कोशिश रहेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी क्या गलतियाँ रहती हैं बीच में, उसको फिर सुधार करने का पूरा जिम्मा जो है फिर मेरा है, ठीक है। पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ एलानिन इज़, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है एलानिन की वो कितनी होती है, ठीक है। 6.02, 6.6, 6.8, 7.2 कितनी होती है एलानिन की, वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 6.0, जो कि क्लोज़र होती है 6.11 के, ठीक है। तो 6.0 होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी चलते हैं हम। Since the pK value for aspartic acid are 2.0, 3.9 and 10.0, it follows that the isoelectric pH is, मतलब pK वैल्यू अगर एस्पार्टिक एसिड की इतनी है, ठीक है, तो जो है वो मतलब आइसोइलेक्ट्रिक जो पीएच है वो क्या फॉलो करती है, मतलब वो कितनी हो सकती है। तो पी के वैल्यू जो होती है एक तरह से एक लोगरिथम स्केल होता है, उसके ऊपर नापी जाती है, ठीक है। आप इसको आपने देखा होगा, आपने भी यूज़ किया होगा, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर जैसे 2.3, 9.6, जैसे मान लो पी के वैल्यू जो है स्पार्टिक एसिड की 2.3 और 9.6 है, उसके बीच में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डीप ना जाते हुए, ठीक है, और इतना डीप ये है भी नहीं, ठीक है। तो इसकी जो है वो ऑप्शन ए 3.0 जो है वो होगा। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है। मिथेनाइन, लुइसिन, वैलिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, एस्पाराजिन। यार बोलने में भी दिक्कत होती है, चलो ठीक है। तो मैं भी यही बोलता हूँ आपको बार बार कि मैं सीख भी रहा हूँ, उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सही नहीं हूँ, ठीक है। ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट दे सकूँ। बाकी यार आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मतलब ज़्यादा बेस्ट देने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इस क्या होगा भाई, 2 सेकंड के लिए वेट करें, चलो ठीक है करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर में सारे ही आपने ऑप्शन ए कर देने हैं और सारे ही पेपर का गुड़ गोबर करके आ जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो इसी सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही आ रहा है बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम भी मैं सोचने का मौका दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑप्शन ए ही है। सो इसका ऑप्शन ए है मिथेनिन, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी क्लासिफिकेशन तो आपको पता होगा, और मिथेनिन की स्ट्रक्चर आपको पता है। और हाँ एक और बात, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं उसमें कौन कौन से, अब आपको मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। मिथेनिन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन, TEINE भी आगे लगा लेना, ठीक है, और टॉरिन, ठीक है। ये सब कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग। टॉरिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरिन की स्पेलिंग TAURINE, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है, ठीक है, कि टॉरिन कौन सा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो ये है मिथेनिन की स्ट्रक्चर और ये है सिस्टीन की स्ट्रक्चर, सिस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, अब फिर से सोचने का टाइम दिया जा रहा है आपको। अब देखो भाई, तो कौन सा होगा इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और इसमें IUPAC नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो 2-amino-3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड, 2-amino-3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2-amino-3 हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड या एमिनो एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2-amino-3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड। अब आप बोलोगे भाई ये भी तो ऑप्शन ए ही था, सही सही है, आपने सही सोचा था, ऑप्शन ए ही है ये भी। सो हाँ जी, अब IUPAC नेम 2-amino-3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है 2-amino-3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड, एल सिस्टीन, सिस्टाइन, क्या बोलते हैं यार इसको, सिस्टाइन, हाँ सिस्टाइन,
जो भी बोलते होंगे, अब आप करेक्ट कर लेना। 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है? तो ये होता है भाई डी एल वैलिन। अब यहाँ पे डी एल वैलिन का क्या मतलब है कि डेक्स्ट्रो भी लीवो भी दोनों फॉर्म आ जाएगी वैलिन की। और सी जो ऑप्शन है उसमें आता है डी एल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, कंपाउंड विद सेरिन, SERINE, ग्लूटामिक एसिड का कंपाउंड विद सेरिन के साथ। ये भी अमीनो एसिड है भाई, सभी को पता है, और अमीनो एसिटिक एसिड सभी को पता है, ठीक है। ये एक तरह से ग्लाइसिन की ही फॉर्म है। सो मतलब ग्लाइसिन ही है, फॉर्म क्या ही बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट के ऊपर जाने से पहले आपको मैंने बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि ये सिलेबस में, सॉरी यार, ये सिलेबस में जो है वो क्या हो रहा है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मेंशन। सो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2 सेकंड के लिए मैं पॉज करूँगा यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रख सकते हो। वैसे आपको गूगल के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स और स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हो, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट के ऊपर क्या जाना है भाई, यहीं रुक जाते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो। भाई आप भी बोलोगे बकवास कम की जाए और क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, जो कि साइंस में कॉमन है, एक्सेप्शंस। अच्छा, तो +2 तक हम यही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, एक्सेप्ट ये ऐसे है, एक्सेप्ट ये वैसे है, ठीक है। सो फालतू की बकवास को छोड़ते हुए नेक्स्ट इसके ऊपर फोकस करते हैं कि सभी फॉलोइंग जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एक को छोड़ के। तो भाई सिस्टीन, अब आप बोलोगे इसको फिर से सिस्टीन बोला, अब भाई आप खुद देख लो, ठीक है। ये सिस्टीन है या सिस्टाइन, सिस्टाइन है ये, और ये सिस्टीन है, ठीक है। अब मेरी कन्फ्यूजन दूर होती है, ठीक है, आपकी भी कर दी मैंने। और मिथेनिन और थ्रियोनिन ये हमने पढ़ लिया भाई, सल्फर कंटेनिंग है, बी भी सल्फर कंटेनिंग है, मिथेनिन भी सल्फर कंटेनिंग है, सी भी। तो अब हमने 3 तो पीछे पढ़ ही लिए, क्या घोटाला लगा दे, 3 तो पीछे पढ़ ली, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Threonine is an essential amino acid, is a hydrophilic molecule. Threonine is another hydroxyl containing amino acid, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो, वो अमीनो एसिड है, ठीक है। सो नेक्स्ट के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ मैंने आपको जो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो बताई थी, वो ये बताने के लिए बताई थी कि यहाँ पे सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एन एरोमेटिक अमीनो एसिड इज, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन, ट्राइसिन, टॉरिन, आर्जिनिन, ठीक है। तो आपको पता है लाइसिन कौन सा होता है? नहीं पता। बेसिक होता है। टायरोसिन कौन सा होता है? एरोमेटिक होता है। टॉरिन अभी पढ़ा हमने पीछे, सल्फर कंटेनिंग होता है अमीनो एसिड। आर्जिनिन कौन सा होता है? बेसिक होता है भाई महाराज। तो बस सीधी सी बात है, एरोमेटिक कौन सा बताया मैंने? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा एल्बुमिन इज, जो फंक्शन होता है प्लाज्मा एल्बुमिन का वो क्या होता है? ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, डी बोथ ए एंड बी। तो कई किसी किसी में ये भी बोला कि बोथ ए एंड बी, लेकिन बोथ ए एंड बी नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्मोसिस जो है इसका ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एमिनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप इज, एमिनो एसिड जो कि साइड चेन में बेसिक ग्रुप कंटेन करते हैं, वो एग्जांपल कौन सा है? 2 amino 5 ग्वानिडीनो बेलिरिक एसिड, 2 पायरोलिडाइन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 amino 3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड, 2 amino प्रोपनोइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसके ऊपर जानने से पहले जो है आपको भी समय दिया जाता है 2 सेकंड का। सो आप देख सकते हो, देखो भाई। सो इसमें जो 2 amino 5 ग्वानिडो बेलिरिक एसिड है वो कौन सा है? आर्जिनिन,
2 पायरोलिडाइन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? प्रोलिन। 2 अमीनो 3 मरकैप्टोप्रोपनोइक एसिड अभी पीछे पढ़ा हमने, सिस्टाइन। 2 अमीनो प्रोपनोइक एसिड, ये एल्फेटिक साइड चेन है एक तरह से। तो आर्जिनिन अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो बेसिक होता है, ठीक है। तो सीधी सी ऑप्शन पे आते हैं ए के ऊपर कि जो बेसिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है वो है 2 अमीनो 5 ग्वानिडोबैलेरिक एसिड, ठीक है। याद रखेंगे क्योंकि आईपीसी नेम से भी पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा हुआ? आर्जिनिन हुआ भाई महाराज। सो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन, जो ऐसा अल्फा अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट है, भाई ये भी कैसा केस है, बट एसेंशियल इन मैमलिन मेटाबॉलिज्म इज, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में एसेंशियल है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्साइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमीनो 4 मरकैप्टो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमीनो 3 मरकैप्टो प्रोपनोइक एसिड, कौन सा है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे, आपको 2 सेकंड के सोचने का टाइम दिया जाता है। सो ऑप्शन ए है सेरिन, बी है थ्रियोनाइन, सी का कोई पता नहीं है और डी का भी पता है भाई हमें। डी तो भी बड़ी बार आ गया, सिस्टाइन, ठीक है। तो जिसका हमें पता नहीं है, जो कि वैसा का वैसा है, जिसका कोई नाम नहीं है आईपीएससी, वही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ढंग से लिखो नहीं तो आप बोलोगे ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं ढंग से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज, आदमी में पाए जाने वाला एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जरूरी नहीं मैन लगाएंगे आगे, ठीक। सो एस्पार्टेट, टायरोसिन, मिथेनाइन, सेरिन, ठीक है। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी नहीं बनाती है, उसको जो है रिक्वायर्ड होते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब वो जो है हमें बॉडी के बाहर से जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब वो हमें लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसको बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन बोलने से पहले मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। आपने क्या सोचा, ऑप्शन बोलो? नहीं, ठीक है। तो चलिए 2 सेकंड होते हैं आपके। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिथेनिन, देखो ये लगा ही है, ठीक। मिथेनिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ और थैंक यू गाइस। सॉरी यार मैंने आपको आगे नहीं लिखा थैंक यू, सो यहीं पे थैंक यू गाइस, टेक केयर। और ऐसी मेरी बकवास वाली बातें सुनने के लिए मेरे को फॉलो इंस्टाग्राम पे करते हैं, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। और कोई भी यार गाइस अगर दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन लगाया हुआ है, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्राई करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। सो टेक केयर।